सुशांत केस की जांच के लिए आज रात तक सीबीआई मुंबई पहुंच जाएगी। सीबीआई को जांच के लिए सुशांत के पिता ने उनकी संपत्ति पर अपना दावा किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उम्मीद जताई कि मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच में सीबीआई की पूरी मदद करेगी। कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की और मोहलत दी है। देश में एक दिन में करीब 70,000 मरीज बढ़े, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना से 977 लोगों की मौत हो गई और मरीज 28 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। दिल्ली में सेरो सर्वे के मुताबिक कोरोना के खिलाफ 29% लोगों में एंटीबॉडी बनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर की तारीफ, जिस पर धोनी ने उनका धन्यवाद किया। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन उन्हें अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी मारे गए। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने हैंड ग्रेनेड बरामद किए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का ऐलान हो गया, जिसमें इंदौर लगातार चौथे साल साफ सफाई के मामले में नंबर 1 पर रहा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने राजघाट पर उनके समाधि स्थल जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। फेसबुक मामले पर आईटी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर की राज्यवर्धन राठौर ने स्पीकर से शिकायत की। मुंबई में सिनेमा जगत की हस्तियां पंडित जसराज के अंतिम दर्शन करने पहुंची। रॉबर्ट वाड्रा ने बंगला खाली करने को प्रियंका गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दिल्ली के बुद्ध विहार में आपसी विवाद में एक पुलिस वाले पर गोलियां चलाने का आरोप लगा, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किस्त लाभार्थियों को जारी की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई। समाजवादी पार्टी ने यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होते ही लखनऊ में प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, कानून व्यवस्था समेत कई मसलों पर योगी सरकार को जवाब देना होगा। दिल्ली में आज फिर पेट्रोल के 10 पैसे प्रति लीटर दाम महंगे हो गए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जीतन राम मांझी की पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। दिल्ली में रात से हो रही बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर रॉबर्ट वाड्रा ने लंगर खिलाया। दिल्ली के सरिता विहार में बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया। जयपुर में सचिन पायलट ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों पर एक बैठक हुई। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स में पंप की मदद से बारिश का पानी निकाला गया। केरल के इडुक्की में नेशनल पार्क को 5 महीने बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 228 नई पंचायतों के गठन की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि 4 दिन में 3 ऑपरेशन हुए, जिनमें 6 आतंकी मारे गए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 66% प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया। जोधपुर में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि पर कोरोना की वजह से सिर्फ 5 लोग ही आरती में शामिल हुए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ से मलबा गिरने पर सड़क बंद हो गई। यूपी के संभल में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। राजकोट में पानी के तेज बहाव में 3 गाय बह गईं। राजस्थान के भरतपुर में एक चलती कार में आग लग गई। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। जोधपुर में छेड़खानी के आरोप में महिला ने एक आदमी की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बदमाशों से 6 साल के बच्चे को छुड़ाया गया। भोपाल में कांग्रेस के एक पोस्टर के जरिए राम मंदिर बनने का श्रेय राजीव गांधी को दिया। आगरा में बस अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। राजस्थान के बीकानेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मरीजों से बात की और उनका हाल जाना। अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद पर कार्रवाई के लिए यूपी में टीम गठित की गई, जो उनकी संपत्तियों की जांच करेगी। यूपी के गाजीपुर में बिजली घर में अचानक भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अचानक आग लगने से एक गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि गाड़ी में बैठे 2 लोग आग लगते ही सुरक्षित बाहर निकल गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना से पीड़ित एक महिला पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। हरियाणा के झज्जर में लिंग परीक्षण के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में दलित प्रधान के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता पुलिस ने नजरबंद किए। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव को तबीयत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यूपी के भदोही में लापता नाबालिग का शव बरामद हुआ। परिवार ने लड़की के रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के धार में एक मजदूर अपने बेटे को परीक्षा दिलवाने साइकिल से 85 किलोमीटर दूर बने परीक्षा केंद्र तक ले गया। यूपी के एटा में एक बस हादसे में 30 लोग घायल हो गए। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सिपाही ने एक महिला की डिलीवरी कराई। कर्नाटक में 21 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। केरल के कुछ डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और उनका वेतन देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की। पश्चिम बंगाल में बढ़े हुए बिजली के बिल के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोलकाता में कुछ बसों में सीटें ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व कर दी गई। कर्नाटक के शिवमोगा में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम पर रोक होने की वजह से फूल के कारोबार पर असर पड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,169 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों की जान चली गई। केरल में कोरोना खतरे के बीच एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसें चलनी शुरू हो गई। बंगाल सफारी में शीला नाम की बाघिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया। कमला हैरिस ने कहा, भारत से उनका रिश्ता होने पर वो गर्व महसूस करती हैं। हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि बाइडेन और हैरिस देश बचा सकते हैं। ट्रंप बोले, ओबामा ने अच्छा काम नहीं किया इसीलिए राष्ट्रपति बना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधा और बताया कि अगर वो दोबारा चुनाव जीते तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। खबर है कि अमेरिका में कोरोना के टीकों को लगाना जरूरी नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने हांगकांग की आजादी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी के साथ ही हांगकांग से जुड़े 3 द्विपक्षीय समझौतों को खत्म कर दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। अफ्रीकी देश माली में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने राष्ट्रपति इब्राहिम बूबकर केटा को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको के कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षाएं शुरू हो गईं। यूरोप के देश बेलारूस के तनाव के बीच राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव कराने से इनकार कर दिया और बताया कि उनके जिंदा रहते ऐसा होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर कुछ महीने पहले 4 पुलिस वालों की हत्या और नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप है। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में बढ़ रही आग की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में छात्रों के कोरोना टेस्ट शुरू हो गए। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन ने पनडुब्बियों और युद्धपोतों की संख्या बढ़ाई। इमरान खान ने दावा किया कि सऊदी से उनका कोई मतभेद नहीं, बल्कि रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिका और चीन ट्रेड डील पर बातचीत के लिए तैयार हो गए, जो जल्द हो सकती है। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने येस बैंक घोटाले के आरोपी कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत दे दी। रेलवे अपने 13 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराकर उनके इलाज का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का कारोबार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उसका मार्केट कैप बढ़कर करीब 150 लाख करोड़ हो गया। आईपीएल से पहले रिकी पॉन्टिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक वो टीम के हेड कोच हैं तब तक अश्विन मंगडिन नहीं होंगे। जसलीन मथारू ने मंगेतर अभिनीत गुप्ता के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। काम्या पंजाबी ने रिया चक्रवर्ती पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वो न उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है, न कभी करेंगी। नवंबर में भाइयों की शादी से पहले कंगना ने एक पुरानी तस्वीर शेयर कर बचपन की यादें ताज़ा की। मशहूर पेंटर और फोटोग्राफर इंद्रनील कामत ने खुदकुशी कर ली। खबर है कि लव रंजन की फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर ने दीपिका को रिप्लेस कर दिया। रणबीर के साथ निर्देशक से मिलने पहुंची। स्टार ट्रैक और चैरियट्स ऑफ फायर के अभिनेता बेन क्रॉस का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। तेलुगु फिल्म अभिनेता कमलाकर रेड्डी और उनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।